हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ टाइम बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडेट का एग्ज़ाम हो रहा है वो 14-15 अक्टूबर को डिसाइड हुआ है। तो उसके बारे में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि जनरल अवेयरनेस में शायद कुछ एयरपोर्ट्स के पॉइंट इंक्लूड होंगे, तो इसके लिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले यदि हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी के लिस्ट में जो सबसे बड़ी कंपनी होती है वो महारत्न कंपनी होती है। उसके बाद फिर नवरत्न कंपनी आती हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट प्रकार की मिनी रत्न कंपनी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 इस टाइप की कंपनी आती हैं। तो करेंटली महारत्न की बात कर लें तो महारत्न में अभी करेंटली 13 कंपनियां हैं। नवरत्न की बात कर लें तो नवरत्न में भी करेंटली 13 कंपनियां हैं। जो अभी नया ज्वाइन हुआ है 13 जो 13th कंपनी है महारत्न कंपनी में, उसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड शामिल हुआ है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कुछ समय तक नवरत्न कंपनी थी, जो अभी प्रमोट होकर महारत्न बन गई है। और ONGC का एक सब्सिडरी ब्रांच कंपनी है जिसको बोलते हैं ONGC विदेश लिमिटेड, वो अभी नवरत्न कंपनी बन गई है। तो इस प्रकार दोनों जगह 13-13 हो गए हैं। उसके बाद मिनी रत्न कंपनी आती है। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 PSU के अंदर आती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए कि मैं ये स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रिलेशन एयरपोर्ट अथॉरिटी से ही है। तो पहले अपन ये जान लेते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या, उसके बाद अपन जान लेते हैं इसके बाद होगा क्या। तो जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो जो हमारा संविधान है, संविधान में जो भी चीज़ आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, पार्लियामेंट लिखा हुआ है, तो ये जो सब चीज़ें जो आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी सरकार कुछ चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रॉपर वे में उसको करने के लिए अपने द्वारा पार्लियामेंट एक्ट पास करके या कुछ चीज़ें करके कुछ एजेंसी बना लेती है, जिसको उनको पावर दिया जाता है अपने डिसीजन लेने के लिए। तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं, मतलब इनका आर्टिकल नहीं होता है और इसको एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इसको पास किया जाता है। जैसे CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब वो जो सतर्कता आयोग है, जो एक्चुअली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया जाता है, लोकपाल। फिर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी है क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक्ट से बना है। तो देखिए एक्ट से बना है तो सीधे क्या हो जाता है कि अभी किस एक्ट से बना है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 इस एक्ट के थ्रू बना है। तो कभी कभी ये एक्ट भी पूछ लेगा और कभी कभी ये पूछ सकते हैं ये फॉर्म कब हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि एक्ट के बारे में पूछेगा तो ये 1994 में बना था, और ये जब बन के कब तैयार हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1995 1995 में ये बन के तैयार हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद यदि हम इसके बारे में और जान लेते हैं तो आप ये जानेंगे कि देखिए सबसे पहले क्या आया था 1972 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया था, जिसको AAI के नाम से जानते हैं। और 1986 में नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया NAAI आया था। ठीक है, तो इन दोनों का मर्जर इस एक्ट के थ्रू किया गया और 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है। जिसके भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया इसके हेड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देख लीजिए, जान लेते हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में हम जान रहे हैं, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी का ना हेड क्वार्टर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली में कहाँ है, तो राजीव गांधी भवन में इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद हम इसके मतलब रीजनल ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, रीजनल हेड ऑफिस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए रीजनल हेड ऑफिस 5 है, तो इसको हम ना मैप के थ्रू याद कर लेते हैं। देखिए मैंने छोटा सा एक मैप बनाया है ऐसे अप्रॉक्सीमेशन में। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसका हेड क्वार्टर पड़ता है वो दिल्ली पड़ता है। तो दिल्ली इसका हेड क्वार्टर भी और रीजनल हेड क्वार्टर भी इसका दिल्ली ही पड़ता है। उसके बाद देखिए ये नॉर्थ रीजन में हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ रीजन में दिल्ली आ गया। उसके बाद ये अपना पड़ता है वेस्ट एरिया, क्योंकि इधर नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ एरिया में दिल्ली हो गया। साउथ इंडिया में तमिलनाडु का चेन्नई, वेस्ट में मुंबई, क्योंकि सबसे बड़ा शहर यही है ना। साउथ तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ा चेन्नई पड़ता है, इस तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ा मतलब मुंबई पड़ता है, इधर जाएंगे तो सबसे बड़ा कोलकाता पड़ता है। तो देखिए, तो ये वेस्ट तरफ हो गया मुंबई, ईस्ट तरफ हो गया कोलकाता, साउथ तरफ हो गया चेन्नई, नॉर्थ तरफ हो गया दिल्ली, और ये नॉर्थ ईस्ट असम का गुवाहाटी। तो इस टाइप से हमारे 5 बन जाते हैं हमारे सेंटर, क्या बोलते हैं, हेड क्वार्टर, रीजनल हेड क्वार्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। तो 5 ट्रेनिंग सेंटर में ना हम 3 कैटेगरी बांट देते हैं। पहला होता है फायर ट्रेनिंग, दूसरा होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग और तीसरा होता है एविएशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो यदि उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो फायर ट्रेनिंग है, तो जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो एग्ज़ाम का जो वो भी आया है ना, तो उसमें भी एक फायर की वैकेंसी है, एक मैनेजमेंट की वैकेंसी है। तो आप जैसे जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट होंगे आप उसी पोस्ट पे चले जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए। तो देखिए यदि फायर ट्रेनिंग है तो फायर ट्रेनिंग सेंटर
FTC, ये दिल्ली और कोलकाता में इसका जॉइंट वेंचर है। तो जिसका जो मतलब फायर ट्रेनिंग सेंटर है ये दिल्ली और कोलकाता में है। उसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर आता है ये NIATAM गोंदिया महाराष्ट्र में है। NIATAM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, एविएशन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद ये देखिए एक और है, मतलब एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो गोंदिया महाराष्ट्र में है और एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग दिल्ली में है, जिसको NIAMAR बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ठीक है। तो फायर ट्रेनिंग एक हो गई, फायर ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग दो, एक गोंदिया और एक दिल्ली में। उसके बाद जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है ना वो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए ये जो नॉर्मल ट्रेनिंग होता है ना, सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, इसी का शॉर्ट फॉर्म है CATC और इसी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, ये प्रयागराज यूपी में है। और एक STC खुद ही में इसका नाम है, हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर, तो हैदराबाद में है ये, ठीक है। यहाँ तक अपन ट्रेनिंग सेंटर खत्म कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो संजीव कपूर उसके चेयरमैन है। ये अब उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं ना कि ये कितने कितने एयरपोर्ट मैनेज करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। तो जो देखिए AAI है ना, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये 137 एयरपोर्ट को मैनेज करता है, ठीक है। अब देखिए आगे चल के सिविल इनक्लेव के बारे में आएगा, तो मैं इसको आपको यहीं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बस आगे आपको बता दूंगा कितने सिविल इनक्लेव एयरपोर्ट है, ठीक है। तो देखिए सिविल इनक्लेव जो होते हैं ना वो जॉइंट यूज़ एयरपोर्ट होते हैं, मतलब उसमें मिलिट्री और सिविल एविएशन दोनों प्रकार के काम होते हैं, मतलब दोनों का कंट्रोल होता है। वहाँ पे जरूरत पड़ जाएगा तो वहाँ पे मिलिट्री और चीज़ें भी कर दी जाएंगी और वहाँ पे फिर सिविल के बीच चलते रहते हैं काम साथ में। तो वैसे जहाँ पे दोनों यूज़ किए जाते हैं उसको सिविल इनक्लेव बोलते हैं। तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 137 एयरपोर्ट को मैनेज करता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसमें जो है 24 इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल में ही 3 इंटरनेशनल सिविल इनक्लेव है। तो कहने का मतलब है 20, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 3 अलग है, ये 24 इसी में इंक्लूड है। तो 24 में ही जो 3 हैं वो इंटरनेशनल के साथ साथ सिविल इनक्लेव हैं। और ये देखिए यहाँ पे 10 कस्टम एयरपोर्ट हैं। कस्टम एयरपोर्ट मतलब जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला होता है वहाँ पे, तो कस्टम एयरपोर्ट है, जिसमें से 4 सिविल इनक्लेव कस्टम एयरपोर्ट हैं। तो ये दोनों हो गया। फिर 80 डोमेस्टिक है और 23 ये इसके ये अलग है, ये डोमेस्टिक इनक्लेव इसमें इंक्लूड नहीं है, ये अलग ही है 23, और ये सब जोड़ के 137 हो जाता है। तो ठीक है गाइज, तो हमने आज ये सब जान लिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के बारे में जान लिया, किस एक्ट के थ्रू बना है ये जान लिया, उसके रीजनल हेडक्वार्टर और हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, उसके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है और कितने एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं, कितने सिविल इनक्लेव हैं और उनके चेयरमैन कौन है। आगे और नए नए इन्फॉर्मेशन जानते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।